आगे बढ़ते हैं और ईरान से आपको खबर बताएं, जहां ईरान में गुस्साए लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। खामनेई के खिलाफ वहां पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है और खामनेई को सत्ता से हटाने की मांग प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से खामनेई सरकार के खिलाफ ईरान में लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में 12,000 लोगों की मौत का दावा किया गया है। हजारों लोग अब तक घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग घायल हो चुके हैं और 12,000 लोगों की मौत का दावा किया गया है। गुस्साए लोगों का प्रदर्शन लगातार ईरान में जारी है। खामनेई के खिलाफ यहां प्रदर्शन चल रहा और आपको बताएं, अब खामनेई को सत्ता से हटाने की मांग इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से प्रदर्शनकारी वहां लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हजारों लोग यहाँ पे जान गंवा चुके हैं और देखिए जो दावा किया जा रहा है कि 12,000 लोग हैं, 12,000 प्रदर्शनकारी हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से ईरान में खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और चेतावनियों के बावजूद यहां जो ईरान में प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए हजारों लोगों की यहां पे मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर यहां जनता का हल्ला बोल देखने को मिल रहा। ईरानी सेना और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे। ईरानी फौज की गाड़ियां भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा फूंक दी गई है। देखिए ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा। दावा किया गया है कि 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो देखिए विरोध प्रदर्शन के बीच खामनेई का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, खामनेई ने पहली बार प्रदर्शन में लोग मरे हैं इस बात को माना है। प्रदर्शनों में हजारों लोग मरे हैं, खामनेई की ओर से यह बयान सामने आया है और मौतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, खामनेई ने यह कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहली बार खामनेई सरकार की ओर से यह माना गया है कि मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और हाँ, विरोध प्रदर्शन के तहत हजारों लोग मारे गए हैं, ऐसी बात खामनेई की ओर से कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदर्शनों में हजारों लोग मरे हैं। खामनेई सरकार की ओर से अब इस बात को माना गया है और खामनेई सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इन तमाम मौतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखिए खामनेई में जिस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में खामनेई का कहना है कि प्रदर्शन में लोग मरे हैं, इस बात को हम मानते हैं। देखिए खामनेई ने पहली बार माना है कि प्रदर्शन में लोग मरे हैं, प्रदर्शनों में हजारों लोग मरे हैं और खामनेई की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका इस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए पिछले कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच टशन लगातार जारी है। खबर आती है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर देगा और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़कने वाली है। ईरान और अमेरिका आमने सामने आने वाला है, लेकिन अब खबर सामने आई है कि ट्रंप ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। ट्रंप ईरान पर हमले से पीछे हट गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ट्रंप ने अपने पैर पीछे क्यों खींच लिए? आखिर किसने ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोक दिया है? तो पहले आपको इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान पर हमले को लेकर अभी 2 दिन पहले ही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दहाड़ लगाई थी। ऐसा लगा था कि बस अब अमेरिका ईरान पर हमला कर ही देगा। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा था कि आप आगे बढ़ो, मदद पहुंचने वाली है, प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद रास्ते में है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया था कि अगर ईरान ने किसी प्रदर्शनकारी की हत्या की या उसे फांसी दी तो अमेरिका हमला करेगा। 15 जनवरी 2026 को ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़कर और बयान को सुनकर ऐसा लगा था
कि अमेरिका ईरान पर हमले का मन बना चुका है। अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया था। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे थे, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। लेकिन अचानक ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया और ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान पे सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं की है क्योंकि इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरान पे कब्जा इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से वेनेजुएला पे था, क्योंकि ईरान की सेना काफ़ी सक्षम है, काफ़ी सार्थक है। और दूसरा कारण यह है कि खाड़ी के कई देशों ने जैसे कतर, ओमान, यूएई, इन्होंने अमेरिका को बताया है कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा और उनके देशों पर भी सैनिक वार होंगे। अब सवाल ये उठे कि आखिर ईरान पर हमले का आदेश देने से पीछे क्यों हटे ट्रंप? नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला टालने के लिए क्यों कहा? क्या ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इस्लामिक सत्ता अब कायम रहेगी? बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों यानी सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ट्रंप से हमला न करने की अपील की थी। अरब देशों की दलील थी कि हमले के बदले में ईरान इन देशों को निशाना बना सकता है। 14 जनवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी। नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि ईरान पर हमले को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। इजराइल की दलील थी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जहां वो ईरानी हमलों को पूरी तरह रोक सके। लगता है कि आईआरजी ने फिलहाल उग्र प्रदर्शनकारियों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अगर ईरान धड़कता रहा, जलता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की मदद से एक हवाई हमला करते ताकि एक आखिरी पुश, एक धक्के से ईरान की सत्ता गिर जाती और आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ता रूस की तरफ। ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर रहम किया या फिर कोई नया जाल बुना है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला उससे कई तरह की तस्वीरें बनती दिख रही हैं। ईरान पर हमले को टालने के बाद जो वक्त मिलेगा उसमें इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेंगे। एक बार जब एयर डिफेंस मजबूत हो जाएगा तो ट्रंप सीधे ईरान पर हमला कर देंगे। दरअसल ट्रंप एक जिद्दी शख्स है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि जो वो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इसी वजह से कहा भी यही जा रहा है, आज नहीं तो कल ईरान पर ट्रंप हमला जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल